मधुपुर नाम के गांव में बहुत ही तेज तूफान, आंधी और बारिश हो रही थी। विमला 3 दिनों से घर में ही फंसी हुई थी और दिन और रात भगवान से बस प्रार्थना ही कर रही थी। हे प्रभु, अब तू ही हमारी रक्षा कर। 3 दिनों से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रोजी रोटी कमाने के लिए तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है हम गरीबों का। आज की कहानी है मधुपुर नाम के एक छोटे गांव में रहने वाली विमला की। विमला की 2 बेटियां थी और दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। नीता और नीना, तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे घरों से रिश्ते आए हैं तुम्हारी शादी के लिए। और तुम्हारे मामा कह रहे थे वे दोनों लड़के विदेश में बसने वाले हैं शादी के बाद। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझे बता दो। माँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है। मामा जी और आप जो हमारे लिए सोचोगे वो अच्छा ही रहेगा। ठीक है बच्चियों, मैं आज ही तुम्हारे मामा जी के हाथ संदेश पहुंचा देती हूँ। हमें ये रिश्ते मंजूर है। कुछ ही दिनों में विमला की दोनों बेटियों की शादियां हो जाती हैं और वो दोनों विदेश में बस जाती है। अपनी दोनों बच्चियों की शादी कराने के बाद विमला फिर से अकेली हो गई थी। पूरा घर उसे खाली खाली लगता था। कमला नाम की उसकी पड़ोसन एक दिन उसके घर आती है और आवाज देती है, काकी ओ काकी, कहाँ हो आप? अपनी पड़ोसन की आवाज सुनकर विमला बाहर आती है। अरे सुमित्रा, तुम यहाँ? बड़े दिनों बाद मेरे घर की याद आई है तुम्हें। कहो कैसे आना हुआ? अरे काकी, आना तो पड़ा ही मुझे। पूरे गांव में आपसे स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बनाता है। मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं और उन्हें पानी पूरी खानी है, इसलिए आप मेरे घर आके थोड़ी पानी पूरी बना दीजिए ना। ठीक है सुमित्रा, मैं घर के सारे काम जल्दी से निपटा लेती हूँ और फिर आकर तुम्हारे घर में पानी पूरी बना दूंगी। विमला के हाथों का बना हुआ खाना पूरे गांव में फेमस था। वो सुमित्रा के घर जाकर पानी पूरी बना के तैयार कर देती है। अरे वाह काकी, आपके हाथों में तो जादू है। इतने कम समय में इतनी सारी पानी पूरी तैयार करके दे दी आपने मुझे। तारीफ के लिए शुक्रिया सुमित्रा। अब मैं घर जाती हूँ, कुछ काम है मुझे। विमला वहाँ से खाना बनाकर घर आ जाती है। उस रात बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी चलने लगा था। विमला भी अपने घर में परेशान होकर फंसी हुई थी। तभी अचानक इतने तूफान और बारिश के बीच उसके घर पे कोई दरवाजा खटखटाता है। इस आंधी तूफान और बारिश में कौन आ सकता है? जरूर कोई जरूरतमंद ही होगा। बहुत हिम्मत कर विमला घर का दरवाजा खोलने जाती है। घर का दरवाजा खोलने पे वो देखती है सामने एक साधु बाबा खड़े हैं। मुझे घर में शरण दे दीजिए। बहुत दिनों से इस आंधी तूफान के कारण मैं इस गांव में फंस गया हूँ। मैं पास वाले गांव से इस गांव आया था। आइए साधु महाराज, घर में आइए और इस गरीब को आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। विमला रात की बची हुई 2 रोटी साधु महाराज को खाने के लिए परोसती है। साधु महाराज वो खाना खा लेते हैं। मैंने कितने घरों में जाकर उनसे मदद मांगी, पर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं करी। माता, आपने इस आंधी तूफान के बीच एक फंसे हुए साधु की सहायता की है। मैं आपको इसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ। ये लीजिए, ये है गेहूं के दाने। इन गेहूं के दानों को आप कढ़ाई में डालिएगा और जो भी आपको बनाना है वो मन में सोचिएगा। वो सारा भोजन बनकर तैयार हो जाएगा और ये गेहूं के दाने कभी भी खत्म नहीं होंगे। उसके बाद बारिश रुकने पर साधु महाराज भी वहां से चले जाते हैं।
साधु महाराज द्वारा दिए गए गेहूं के दानों को विमला कढ़ाई में डालती है। उससे वो पानी पूरी मन में सोचती है और पानी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। ये तो सच में चमत्कार हो गया। इतनी सारी पानी पूरी, वो भी सिर्फ 2 गेहूं के दानों से। ये तो चमत्कार है। क्यों ना मैं इन पानी पूरियों को बाजार ले जाकर इन्हें बेच देती हूँ, कुछ कमाई भी हो जाएगी। बाजार जाकर विमला पानी पूरी की स्टॉल लगाती है और लोगों को आते जाते पानी पूरी बेचने लगती है। उसकी दुकान पे कई सारे लोग पानी पूरी खाने आते हैं और उन्हें वो पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब विमला की बहुत अच्छी कमाई होनी शुरू हो जाती है और अब उसके जीवन में एक मकसद भी था। वो उन कमाए हुए पैसों से गरीबों की मदद किया करती और उनका पेट भरा करती।